हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है और ये टेस्ट नंबर 10 है फ्रेंड्स, जो रीट लेवल सेकेंड, इसके अलावा सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम 2022 में जो कंटेंट होने वाले हैं, आर्मी, जीडी, एसएससी, रेलवे, 10+2 सभी के लिए ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें और पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर के अंदर व बाहर उद्दीपन को ग्रहण करना किसका कार्य है? तो ये काम कौन करता है फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये कार्य किया जाता है कि शरीर के अंदर व बाहर उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य। विवरण में आप देख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है जिसके द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को भेजा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पर कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों के अंदर विभाजित होती है। अब 3 कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। टोटल 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है इसमें कोशिकाएं। पहला फ्रेंड्स जो भाग होता है स्क्रीन पे आप मेंशन कर सकते हैं कोशिकाएं, और दूसरा भाग होता है, कोशिकाएं को सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं दुर्माक्षय। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दुर्माक्षय बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर उसका वर्जन होता है डेंड्रोन, इसको कहा जाता है। तीसरा जो भाग होता है फ्रेंड्स वो होता है तंत्रिकाक्ष। कौन सा भाग है? तंत्रिकाक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोन। ये 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस भाग में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं? वह निषेल, अभिलाक्षणिक, अभिजीत, ग्रेन्युल पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये पाए जाते हैं कोशिकाएं के अंदर। तो ये फ्रेंड्स कोशिकाएं में पाए जाते हैं और कोशिकाएं को फ्रेंड्स साइटोन के नाम से जानते हैं। जो पहला भाग है तंत्रिका का उसको कोशिकाएं बोलते हैं और इसी को साइटोन बोलते हैं। क्या इसकी विशेषता है ये क्वेश्चन में मैंने ऐड कर रखी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स दुर्माक्षय के बारे में। दुर्माक्षय क्या करता है? कोशिकाएं से निकले छोटे छोटे तंतु होते हैं जो कोशिकाएं की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिकाएं की ओर भेजते रहते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है को उद्दीपन को कोशिकाएं की ओर भेजने का काम किसका होता है फ्रेंड्स? दुर्माक्षय का होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रोय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स, तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सिनेप्टिक नोब के नाम से इसको जानते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अवग्रथनी घुंडी। इसी सिनेप्टिक नोब का एक नाम दूसरा होता है अवग्रथनी घुंडी के नाम से इसको जानते हैं फ्रेंड्स। अवग्रथनी घुंडी के नाम से इसको जानते हैं सिनेप्टिक नोब। स्क्रीन पर मेंशन है फ्रेंड्स, देखेंगे कि तंत्रिकाक्ष क्या होते हैं। ये क्षेत्र एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध होता है जो कोशिकाएं के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? तंत्रिकाक्ष की बात कर रहा हूं, एक्सोन की बात कर रहा हूं। सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है और सिनेप्टिक नोब न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? एक्सोन में पाया जाता है, तंत्रिकाक्ष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को जैसे कि आवाज, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। इसको किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से इसको जानते हैं फ्रेंड्स। किसके नाम से जानते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे,
कि कौन सी ग्रंथि अंत्यस्त्रावी के रूप में इंसुलिन, ग्लूकागोन तथा बहिस्त्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्रावित करती है। जो अंत्यस्त्रावी भी है और बहिस्त्रावी भी है, उस ग्रंथि का नाम है फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि निम्न में से अंत्यस्त्रावी तथा बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे अग्नाशय ग्रंथि को पढ़े होते हैं कि उनको यही ज़्यादातर टीचर के द्वारा भी यही सिखाया जाता है कि अग्नाशय जो है वो अंत्य और बहिस्त्रावी है। कोई डाउट नहीं, ये अंत्य और बहिस्त्रावी है, लेकिन इसके साथ साथ वर्षण और अंडाशय भी क्या है, बहिस्त्रावी है। तो ये सभी बहिस्त्रावी है, वर्षण, अंडाशय और अग्नाशय। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव का नियंत्रण कौन करती है। हमें पता है शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्रावण का काम भी एक और ग्रंथि करती है, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है फ्रेंड। इसमें दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, किसमें, हाइपोथैलेमस में। एक होता है निरोधी हार्मोन और एक होता है मोचक हार्मोन। फ्रेंड्स, ये नाम क्या लिखा हुआ है, मोचक हार्मोन। तो मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करता है और उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करता है फ्रेंड्स, रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, शरीर की मास्टर ग्रंथि जो कई हार्मोन का निर्माण व स्रावण करती है, कौन सी है। तो अभी मैंने बताया पीयूष ग्रंथि है। सॉरी, शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि पूछे तो ये कौन सी है, हाइपोथैलेमस है। मास्टर ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि आप देख सकते हैं दो भागों में बंटी होती है फ्रेंड्स। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। दो भागों में ये बंटी होती है और ये ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। ये पीयूष ग्रंथि की लोकेशन होती है फ्रेंड। पीयूष ग्रंथि के द्वारा कई हार्मोन उत्सर्जित किए जाते हैं और कई बार एग्जामों में ये पूछे गए हैं। तो सोमेटोट्रिप्सिन, प्रोलैक्टिन्स, थायराइड्स, प्रेरक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन और गोनेडोट्रोपिन्स, ये सभी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। एक बार अच्छी तरह से इन्हें याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा पीयूष ग्रंथि में निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है। कौन सी ग्रंथि शरीर की दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी होती है। तो यह होती है फ्रेंड्स पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। और ये ग्रंथि अगर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है और पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन उत्सर्जित किया जाता है फ्रेंड्स, वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन उत्सर्जित किया जाता है उस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन, जो दैनिक जीवन की लय और नियमन के लिए क्या है फ्रेंड्स, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस ग्रंथि के द्वारा उत्पादित हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। ये किसका काम है फ्रेंड्स, तो ये है ग्रंथि, उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन उत्सर्जित किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, जिससे गेंगा रोग हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि के द्वारा उत्पादित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करने का काम किसका है फ्रेंड्स, पैराथायराइड ग्रंथि का है, जिसके द्वारा पैराथार्मोन उत्सर्जित किया जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि जिसके द्वारा
पैराथार्मोन हार्मोन क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, और पैराथायराइड ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। किसका प्रमुख कार्य शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने का काम किसका होता है फ्रेंड्स, इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन क्या करता है, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है। फ्रेंड्स इसके जैसा उल्टा काम जो है वो ग्लूकागोन के द्वारा किया जाता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। कभी भी पूछा जाए शर्करा या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, तो आंसर आएगा इंसुलिन। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अपघटित कौन करता है, तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ग्लूकागोन। किसी कारण से यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तथा मधुमेह नामक रोग हो जाता है। फ्रेंड्स ये रोग का कारण होता है जिसका जिम्मेवार इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। किस ग्रंथि के द्वारा उत्पादित हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने का काम करता है, तो ये होती है अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा ही एक हार्मोन उत्सर्जित किया जाता है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। फ्रेंड्स मेंशन कर सकते हो आप स्क्रीन पे, वक्कों के ऊपर एक जोड़ी अधिवक्र ग्रंथि पाई जाती है जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दो प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित करती है। वक्र ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अधिवक्र ग्रंथि, वो मैंने लोकेशन बताई। दो प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित करती है, एक एड्रेनलिन और एक नॉन एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित करती है। जैसे आपातकालीन स्थिति में हृदय की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, हृदय संकुचन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है, पुतलियाँ बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है, उस समय आपातकाल परिस्थितियों के अंदर अधिवक्र ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है परंतु यौवनारंभ के पश्चात वे सिकुड़ जाती है, तो वो ग्रंथि है फ्रेंड्स थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहाँ देख सकते हैं थाइमस हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित है और थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है। निम्न में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन स्रावित करती है, तो ये है वर्सन ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मादा के लक्षण का नियंत्रण और मासिक चक्कर कौन नियंत्रित करता है, तो ये है अंडाशय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अन्य फ्रेंड के साथ, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स 2 दिन होली का त्यौहार होने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, लेकिन आज से कंटिन्यूज एजुकेशनल वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। आपकी होली किस तरह से रही कमेंट में ज़रूर लिखें, और अन्य फ्रेंड को ज़रूर ये सजेस्ट करें कि इस चैनल पर एक अच्छे ऑथेंटिक एनसीईआरटी आरबीसी पाठ्यक्रम पर साइंस और मैथमेटिक्स की निःशुल्क फ्री समाज सेवा के तौर पर क्लास अपलोड हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका फ़ायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।